बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 17 मार्च को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 20 मार्च से 29 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। पहले ही दिन हंगामे के पूरे आसार इस समय नजर आ रही हैं। विपक्ष की ओर से मुद्दा उठाया जाएगा। डी नोटिफिकेशन की गूंज सदन के भीतर सुनाई देगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। सुबह 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत होगी। हमारे साथ इस समय प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल अवंती का देखिए, हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र है और पहला बजट सत्र है, तो ऐसे में काफ़ी मायने ये रखता है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पहला बजट अपना पेश करेगी और सत्ता में आने के बाद जो पहला बजट कैसा होगा ये 17 मार्च को पता चल पाएगा। और देखने वाली बात होगी कि बड़ी सौगातें इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार प्रदेश की जनता को क्या देती है। फिलहाल हम इस वक्त हिमाचल विधानसभा के ठीक बाहर खड़े हैं। तस्वीरें यहां आपको दिखाना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ये मुख्य द्वार है, काउंसिल चैम्बर, गेट नंबर 3, जहां से बड़े जो नेता हैं, खासतौर पर विधायक, वो यहाँ से एंट्री करते हैं विधानसभा के लिए। तो ये बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे करके अब विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है और कुछ एक विधायक यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। लेकिन उससे पहले जो विपक्ष है वो रणनीति तैयार करेगा सदन के बाहर, और नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में ही वहां पर 10 बजे का समय रखा गया है जब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। और आज क्या रुख सदन में रहेगा विपक्ष का, इसको लेकर रणनीति तैयार होगी। हालांकि इसके साथ साथ अगर आज की कार्यसूची की हम बात करें, जो आज यहां पर विधानसभा में होने वाला है, उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी उनका परिचय करवाएंगे सदन के साथ, सभी सदस्यों के साथ। क्योंकि जब पहला सत्र हुआ था धर्मशाला में, शीतकालीन सत्र, उस दौरान केवल सीएम और डिप्टी सीएम ही थे, मंत्री नहीं थे। और अब क्योंकि मंत्री भी बन गए हैं, 7 मंत्री हैं, उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा सदन के भीतर। उसके बाद शोकोद्गार होगा और पूर्व जो सदस्य हैं दिवंगत मनसाराम, वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उनके लिए शोक प्रकट किया जाएगा। हालांकि प्रश्नकाल के लिए भी कार्यसूची में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन जब भी जो नियम है विधानसभा के, उसमें प्रश्नकाल का समय सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है, यानी शुरुआती जो 1 घंटे होते हैं। लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि आज शोकोद्गार होगा, मंत्रिमंडल का परिचय भी होगा, तो संभवतः उसमें समय लग सकता है। और अगर कुछ समय बचता है तो फिर प्रश्नकाल चलेगा। अगर चर्चा लंबी हुई, शोकोद्गार के दौरान प्रस्ताव पर बोलने वाले लोग ज्यादा हुए, तो फिर प्रश्नकाल उस स्थिति में नहीं होगा। लेकिन नियमों के अनुसार आज के जो प्रश्न होंगे उनको फिर पड़ा हुआ समझा जाएगा। और उसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री उसके बाद शोकोद्गार के बाद जो साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची है उसकी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ 2 अध्यादेश भी यहाँ पर सदन पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक है, उसके साथ साथ अध्यादेश है, और उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन जल उपकर अध्यादेश है, ये वाटर सेस से जुड़ा हुआ है, यानी जो हाइडल प्रोजेक्ट्स प्रदेश में लगेंगे या लगे हैं उस पर वाटर सेस लगाया जा रहा है, और इससे जुड़ा ही एक विधेयक भी सदन में रखा जाएगा। हालांकि उस पर चर्चा पारण आज नहीं होगा, केवल पूर्व स्थापना उसकी होनी है, और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग है, वो इसको रखेंगे। नियम 130 के तहत भी चर्चा के लिए कुछ एक प्रस्ताव हैं, तो वो भी इसमें आएंगे। और उसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्री बजट है और उसकी फाइनल किस्त, उसको भी आज मुख्यमंत्री सदन में यहाँ पर रखने वाले हैं, तो इसकी प्रस्तुति यहाँ पर होगी। तो कुल मिलाकर आज की ये कार्यसूची है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, जो ये पूरा का पूरा सत्र 18 सिटिंग इसमें होने वाली है, उसकी अगर हम बात करें तो 17 मार्च को बजट पेश होना है, 29 मार्च को जो बजट है उसको पारित किया जाएगा। उससे पहले चर्चा होगी, कटौती साहब पर भी चर्चाएं होंगी, मतदान होगा, ये तमाम चीजें रहने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सदन के भीतर विपक्ष जो है किस तरह से सरकार को घेरेगा। कुछ एक मुद्दे हैं विपक्ष के पास, जिसमें हम बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम को भी मुद्दा बनाया जा सकता है, डी नोटिफिकेशन को भी मुद्दा बनाया जा सकता है, 1 लाख रोजगार की बात होगी, 1500 महीना देने की बात होगी, ये मुद्दे आ सकते हैं। कर्ज को लेकर यहाँ पर सदन के भीतर
भीतर हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा भी और क्या बड़े मुद्दे होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। सीमेंट कंपनी विवाद जो चल रहा था उसको भी सदन में विपक्ष जो है उठा सकता है। तो ये देखना ये होगा कि विपक्ष किस रणनीति के साथ सदन में आता है। क्या ये पूरा का पूरा सेशन शांतिपूर्ण चलता है या फिर गतिरोध बना रहेगा, गतिरोध जैसी बड़ी स्थिति बात उत्पन्न ये हो भी है जाएगी। कि जब जो पिछला सेशन हुआ था उस पिछले सेशन में भी पहली ही बार 14वीं विधानसभा का दरअसल पहला ही वो सेशन था और पहले ही सेशन में हंगामा भरपूर देखने को मिला था। यानी कि कामकाज कुछ हुआ था या नहीं, लेकिन हंगामा भरपूर हुआ था। और इस बार क्योंकि अब बजट सत्र, पहला बजट सत्र है मौजूदा सरकार का, और ऐसे में हंगामे के पूरे आसार, जिस तरह के रुख विपक्ष ने अभी से दिखाने शुरू कर दिए हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो यानी कि हंगामा तो भरपूर दिखेगा। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने सदन के बाहर लगातार धरने दिए, प्रदर्शन किए, आक्रोश रैलियां निकाली, हस्ताक्षर अभियान चलाए, लगातार बयानबाजियों का दौर रहा, डिनोटिफाई जो किए गए संस्थान है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता रहा, तो ये एक संकेत है कि सदन के भीतर ये मुद्दे जरूर उठेंगे। क्योंकि अगर आपने सड़क में ये मुद्दे उठाए हैं तो सदन में भी ये मुद्दे उठाए जाएंगे, ये तय माना जा रहा है। लेकिन उसमें सरकार किस तरह से इस पूरे जो भी सदन के भीतर होगा उसको हैंडल करेगी। क्योंकि कई बार हमने देखा है, पहले सत्र की भी, धर्मशाला की भी बात करें तो पहले दिन ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया था। यहाँ तक कि जो नए विधायक आए थे उनकी शपथ तक होने नहीं दी, उससे पहले ही डिनोटिफिकेशन को लेकर वहां पर जोरदार हंगामा किया गया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहाँ भी इसी तरह का हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन कौन कौन से और मुद्दे होंगे, ये जरूर विपक्ष जो है इनको लेकर अभी जो है हम कह सकते हैं कि स्टडी भी कर रहा है और अपने विधायकों से भी राय ली जा रही है कि किन मुद्दे को हम ज्यादा जोरदार तरीके से उठा सकते हैं ताकि जनता का ध्यान भी आकर्षित किया जा सके। यही एक वजह है कि इस तरह के विषय जो है वो जब उठाए जाएंगे तो तभी जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकेगा। तो ये अब देखना की तो बात है, लेकिन विपक्ष की ओर से क्योंकि कल भी बैठक बुलाई गई थी और आप जैसे जानकारी दे रहे हैं कि आज भी सदन शुरू होने से पहले यहाँ पर दरअसल रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से विधानसभा के भीतर मुद्दों को उठाना है। तो कल की बैठक में क्या कुछ रहा था, क्या कुछ डिस्कशन जो है वो बैठक के भीतर हुआ था? बिल्कुल, देखिए जो कल बैठक हुई थी वो विधानसभा में ही हुई थी और नेता प्रतिपक्ष का जो कक्ष है वहां पर ये बैठक की गई थी और उसमें विधायकों ने अपनी राय रखी है उसमें कि हम किस मुद्दे को उठा सकते हैं। डिनोटिफिकेशन पर एक राय है विपक्ष की कि इसको जोरदार तरीके से उठाना होगा सदन के भीतर और चर्चा मांगी जाएगी, कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा और चर्चा मांगी जाएगी। लेकिन कब देना है ये अभी तक तय नहीं है। अभी 10 बजे जब बैठक होगी तो उसमें देखना ये होगा कि क्या आज के लिए ही इस विषय को रखा जाएगा या फिर इसको किसी और दिन के लिए रखा जाएगा। लेकिन ये तय है कि डिनोटिफिकेशन को लेकर सदन का काम रोकने के लिए सदन कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा मांगी जाएगी डिटेल से। और उसमें ये भी विपक्ष की तरफ से एक बात जो है वो जो पूछी जानी है कि हमने कैबिनेट से ये अप्रूवल दिलाई थी जो भी संस्थान खोले थे, लेकिन आपने बिना कैबिनेट के उनको डिनोटिफाई किया। ये एक बड़ा मुद्दा बनाकर यहाँ पर विपक्ष चल रहा है क्योंकि जब वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इन संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया था तब तक कैबिनेट नहीं बन पाई थी, केवल सीएम और डिप्टी सीएम थे और कैबिनेट बैठकें भी नहीं हुई थी। तो ऐसे में उस वक्त भी ये सवाल उठा था और अब भी ये सवाल उठेंगे कि आपने बिना कैबिनेट की अप्रूवल के इनको डिनोटिफाई कर दिया एक नोटिफिकेशन के जरिए, जबकि होना ये चाहिए था कि ये अगर ऐसी चीजें थी, आपको लगता था कि ये डिनोटिफाई संस्थान किए जा सकते हैं, हम नहीं चला सकते हैं या उसमें कोई और चीजें हैं, तो बाकायदा कैबिनेट बनने के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता था। इस तरह का तर्क जो है विपक्ष देता रहा है। तो संभवतः आज भी इस विषय को लेकर चर्चा होगी जब भाजपा विधायक दल की अभी कुछ देर बाद बैठक होनी है। लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे इसके साथ साथ उठेंगे, क्षेत्रीय मुद्दे हैं। इसमें विपक्ष की ओर से तो ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआत के 3 महीने तो सरकार ने डिनोटिफिकेशन में ही निकाल दिए हैं, कामकाज कुछ किया नहीं है प्रदेश में। लेकिन प्रदीप, बीएससी की बैठक को लेकर अभी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी जो बैठक यहाँ पर होनी है वो 10 बजे के आसपास होनी है नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में और उसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे और वहीं पर तय होगा कि हमने सदन के भीतर क्या करना है। क्योंकि जब 10 बजे बैठक होगी उसके बाद कई बार जब कार्यस्थगन प्रस्ताव देना होता है तो विपक्ष पहले आपस में चर्चा करता है और उसके बाद यहाँ पर विधानसभा को नोटिस दिया जाता है कि हम इस विषय पर चर्चा चाहते हैं। तो उसी पर फाइनल होगा और उसके बाद तय किया जाएगा कि किस मुद्दे को लेकर आज विपक्ष जो है वो चर्चा चाहेगा। जी।